नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद भी हमारे साथ कौन रहता है या क्या होता है हमारे साथ। एक कहानी है जिसमें एक इंसान को जो न्याय का एक राजा था वो बुलाने उनको भेजता है नोटिस कि आप मेरे दरबार में पेश होइए। इस सज्जन के 3 मित्र थे। 2 से तो उसके बहुत घनिष्ठ संबंध थे और तीसरे के साथ उनके संबंध ठीक ठाक थे और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते थे। तो जब उनको नोटिस मिलता है तो वो पहले अपने जो घनिष्ठ मित्र होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा राजा के यहाँ से नोटिस आया है और आप मेरे साथ चलें। तो पहला दोस्त तो एकदम मना कर देता है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दूसरा दोस्त कहता है मित्र, मैं तुम्हारे साथ चल तो लूँगा, लेकिन जहाँ उस राजा के न्याय की जो जगह है वहाँ शुरू होते ही मैं आपका साथ छोड़ दूँगा और फिर आपको अपने आप ही अंदर जाना है। अब वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और जो उनका तीसरा मित्र था वो ना चाहते हुए भी उनसे कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा एक समस्या है, क्या आप मेरे साथ न्याय के राजा के दरबार में चलेंगे। वो व्यक्ति ना सिर्फ हाँ करता है बल्कि वो कहता है कि वो राजा के सामने उनका पक्ष भी रखेगा और वो इतनी अच्छी तरह से उनका पक्ष रखते हैं कि राजा उनको बाइज्जत छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है कि जिसको हम सबसे अहम मानते हैं वो वाकई में अहम नहीं होते। इसी तरह एक इंग्लिश नाटक है जिसका शीर्षक है एवरी मैन। उसमें भी जब यमराज एक व्यक्ति को लेने आते हैं तो उनका जो पहला मित्र होता है जो है हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कि हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा सोने के गहने आभूषण, हमारे जायदाद, पैसा, ये सब यहीं रह जाता है। तो जैसे ही यमराज आते हैं तो ये लोग तो आपके साथ एक कदम भी नहीं आगे जा सकते। अब आती है दूसरे मित्र की बात, जो हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र हैं। वो आपके साथ सिर्फ शमशान तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। और जो हमारा तीसरा असली मित्र है वो हैं हमारे अच्छे कर्म। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ आगे तक जाते हैं और वही यमराज के दरबार में हमारा पक्ष रखते हैं और हमें क्या मिलना है वो उस पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अरुण और मैं हूँ एक सक्सेस कोच। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने हर हफ्ते एक नई और एक प्रेरणा भरी कहानी लेकर आऊं। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक झील के सामने खड़े हैं, झील के स्वच्छ पानी में आप अपने ये सारे मटेरियलिस्टिक जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे आपका घर, गाड़ी, बंगला, जेवरात, ये सारी चीज़ अगर आप झील के पानी में उनका प्रतिबिंब देख सकें और जैसे ही आप इनको छूने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे पानी में वो जिसको हम रिपल कहते हैं उसकी तरह वो पानी में इमेज तो रहेगी उसका प्रतिबिंब तो रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में हम जब भी इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हम इनको हासिल तो कर पाएंगे, लेकिन जो हमारी असली चीज़ है हम उसके पीछे अगर जाएं
जो हैं हमारे अच्छे कर्म, तभी हम आगे जा पाएंगे, तभी हमें इनका परिणाम अच्छा मिलेगा और तभी हमारा ज़िंदगी सफल हो पाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे और अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं दोबारा आऊँगा फिर आपके पास नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।